संकट भारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोली शंकर भगवान की जय हो। माता पार्वती चंचला की स्तुति को सुन करके प्रसन्न हो जाती और कहती है कि चंचला बोल क्या दे दूं मैं तुझे, मांग क्या मांगती है। चंचला कहने लगी कि मां मेरा एक दुष्ट पति भ्रष्ट पत्नी था, पति था मेरा, और वो गलत रास्ते को अपना लिया था उसने, लेकिन मेरे से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और उनके बाद में मेरी मृत्यु हुई। लेकिन माँ मैं तो तुम्हारे पास रह करके आनंदित हूँ, लेकिन मेरे पति देव इस वक्त कहाँ हैं, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ। माता पार्वती कहने लगी कि इतना दुष्ट बिंदु तो तेरा पति, लेकिन फिर भी तू अपने पति के मरने के बाद भी पूछ रही है। तो भक्तों ये है हमारे सनातन धर्म की विशेषता, ये है हमारा वैदिक सत्य सनातन धर्म। चाहे पति कैसा भी हो, लेकिन सनातनी धर्म पत्नी जो होती है ना, वो अपने पति को ही देवता मानती है, चाहे कैसा भी है, लेकिन वो है तो मेरा पति। जब मेरे पिता ने इनके ठोक में जब मुझे बांध दिया, तो मैंने उसी वक्त ये कसम खा ली थी कि जीना भी इन्हीं के साथ और मरना भी इन्हीं के साथ। और सनातन धर्म की एक और विशेषता आपने देखा है ना, डिवोर्स बहुत ज्यादा चल रही है, कहते हैं कि डिवोर्स दे दो। डिवोर्स इंग्लिश का शब्द है और उर्दू का शब्द है तलाक। उर्दू का शब्द है तलाक और इंग्लिश का शब्द है डिवोर्स, लेकिन हिंदी में कोई भी शब्द नहीं, क्योंकि मेरे वैदिक सत्य सनातन को तोड़ने वाले शब्द आज तक नहीं बने। अगर शब्द बने हैं तो मेरे सनातन धर्म को जोड़ने वाले शब्द बने हैं, लेकिन गलती कर जाते हैं। डिवोर्स इंग्लिश को तो हमने अपने गले लगा लिया, लेकिन जो हमारी जननी समस्त भाषाओं को जन्म देने वाली संस्कृत, उसको हमने छोड़ दिया। जो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, जो हमें अपने सीने से 24 घंटे लगाना चाहिए, लेकिन उसको हमने अपने सीने से दूर कर दिया और हमने मॉडर्न इंग्लिश को गले से चिपटा लिया, उसको हमने सीने से लगा लिया। और लेकिन हमने अपनी माँ को, राष्ट्रीय भाषा को, अपनी जननी को, समस्त भाषाओं की जननी है, जन्म देने वाली जो माँ है, समस्त भाषाएं मेरी संस्कृत से ही निर्माण हुआ है, उसी भाषा का हमने त्याग कर दिया। लेकिन मॉडर्न लैंग्वेज को हमने अपने जीवन में अपना लिया। और कहते हैं ना, बच्चा जब आता है तो किसी इंग्लिश मीडियम में आपने बच्चे को पढ़ाया और आते ही बच्चा बोल देना कि माँ जय श्री कृष्ण, माँ राधे राधे, तो माँ कहती है बट इडियट, मैं तेरी 1000 रुपए 2000 रुपए महीने की फीस राधे राधे और कृष्णा कृष्णा कहने के लिए दे रही हूँ क्या? अगर मैं राधे राधे और कृष्णा कृष्णा चाहती तो मैं तुझे वृंदावन में भेजती, लेकिन मैंने तुझे वहां पर इतने टॉप मोस्ट इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है, जिसका खर्चा हर कोई नहीं झेल सकता, लेकिन तेरा बाप न जाने कैसे कैसे कमा करके ले करके आ रहा है, झूठ साच बोल करके, और लेकिन तू फिर भी जय श्री कृष्ण बोलता है, फिर भी राधे राधे। इतने पैसे में राधे राधे मिलेगा क्या? अरे बोलना है तो गुड मॉर्निंग बोल, गुड मॉर्निंग। अब एक बात बताओ, आप अपने बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं या गलत शिक्षा? अगर बच्चे ने राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण बोल दिया तो उसमें डांट फटकार लगा दी, और बच्चा आते ही बोल रहा है डैडी। आजकल क्या हो गया, डैडी डैडी कहते हैं, डैड जो मरा हुआ है, बिल्कुल डैडी जो किसी का काम का नहीं डैडी। बच्चे ने कह देना डैडी गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो। पिताजी उसी वक्त खुश हो गए, अरे मेरा बेटा इंग्लिश मैन हो गया, अच्छी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन हिंदी में वो कुछ भी नहीं लिख सकता। क्यों? उसको वो पद्धति सिखाई जा रही है कि तू अपने सनातन धर्म से मुखड़ा मोड़,
अपने वेदों का स्वाध्याय मत करो, भगवत गीता का ज्ञान मत ले लेना, नहीं तो तू ही कृष्ण और तू ही अर्जुन बन गया ना, तो सनातन धर्म और मजबूत हो जाएगा। लेकिन हम मजबूत करने में नहीं, हम तो उसे तोड़ने में लगे हुए हैं। आगे चल करके तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा, पहुंच से बाहर हो जाएगा ना, तब वो अंग्रेजी टाइप के जितने भी होते ना, तुमसे बिना पूछे ही गया था अकेला और आया तो दो से चार बन करके आएगा, पूछेगा भी नहीं तुम्हें। फिर कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, हमारी बहू वहां से इंग्लैंड से, फॉरेन कंट्री से, बहुत पढ़ी लिखी है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा चलता है आजकल, देखो टाइम है ये। फिर कहते हैं ये अपने दिल को समझाने के लिए कहते हैं नहीं नहीं देखो, पढ़ी लिखी समाज में तो ऐसा होता ही है जी। क्या पहले पढ़ी लिखी समाज नहीं थी जो ऋषि मुनियों ने सारे ग्रंथ लिख दिए? क्या बिना पढ़े होकर के लिख दिए? तो इसलिए यहां इस पवित्र भूमि में मेरे भारत के उज्जवल भविष्य यहां बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को धन कमाने की मशीन मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ। धन कमाने की मशीन बनाओगे तो आज तुम कोरे कागज पर लिख लो, एक न एक दिन तुम्हारी आंखों से अश्रुधारा बहेगी। गंगा यमुना सरस्वती तीनों एक हो जाएंगी। और जिस दिन आपने अपने बच्चे को संस्कारवान बना दिया, उस दिन दिल प्रसन्न होगा और आंसू तो निकलेंगे, लेकिन कौन सी तुम्हारी आंखों से ठंडे ठंडे आंसू निकलेंगे। उन्हें कहते हैं चैन के आंसू। वाह मेरा बेटा कितना सुपात्र है, बेटा हो तो ऐसा ही हो। अरे श्रवण कुमार नाम ऐसे ही नहीं पड़ गया। श्रवण कुमार जिसने अपने माता पिता को एक दोनों पाटे में बिठा करके कावड़ की तरी बिठा करके माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई थी। मांगते हो श्रवण बेटा, लेकिन कार्य कराते हो कंस जैसे। शिक्षा देंगे कंस की और मांगेंगे श्रवण बेटा। हो मेरा राम, लेकिन काम कैसे? राम कैसे नहीं। आज भी हमारे सनातन धर्म में वो शक्ति है। और देखो इस बात को मैं यहाँ बैठ करके ठोक करके दावे के साथ में कहता हूँ, अगर जो माँ चाहे ना कि मुझे राम जैसा पुत्र चाहिए तो राम जैसा पुत्र मिलेगा। अगर माँ चाहे ना कि मुझे कंस जैसा पुत्र मिले, तो माँ मैं तुम्हें सच बताता हूँ कि तुम्हें कंस जैसा ही पुत्र मिलेगा। अरे राक्षस कहीं से नहीं, राक्षस को जन्म देने वाली भी वही माँ और भक्त को जन्म देने वाली भी वही माँ। कयादू ने भी अपने बेटे को जन्म दिया तब भक्त प्रहलाद बन करके निकला था। पिता कौन? राक्षस और बेटा भक्त, बहुत बड़ा भक्त। भक्त प्रहलाद के बारे में आपने सुना होगा, आगे कथा आएगी तो जरूर श्रवण कराऊंगा, समय मिलेगा तो। मांग तो आप रखते हो, अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन अच्छी सोचों पर चलते नहीं। इसलिए मैया आप सभी से यही निवेदन है कि आप अपने पुत्रों को नई नई शिक्षाएं दिया करो। पहले दादी माँ तुम्हें पता है ना, नाती पोतों को अपने पास में सुलाती थी, कहते थे कि अम्मा कुछ कहानी सुना दो ना। बेटा देख सुन, कहानी सुनाऊंगी, हूं करा दियो। पहले पता चली कि तू सो गो और मैं खा कहानी सुना रही हूँ। ठीक, तो मैया पहले कहानी सुनाती थी ना, वो कहानी नहीं, वो हमारे जीवन को बदलने वाला अमृत पान कराती थी मेरी मैया। उज्जवल भविष्य का निर्माण करने वाली बातें बताती थी। वो कहानी नहीं थी, वो अपने जीवन में जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके प्राप्त किया उसको शिक्षा देती थी। लेकिन हम उसे कह देते कि दादी की कहानी। दादी की कहानी नहीं, वो दादी की जुबानी थी, जुबान थी। उसने इस कहानी के माध्यम से हमें माँ ये बताना चाहती है, दादी माँ ये बताना चाहती है कि बेटे इस रास्ते पर जाओगे तो तुम्हें कांटे ही कांटे मिलेंगे। बताना मेरा काम, चलना तेरा काम। लेकिन आज सच बताओ मैया, हाथ वो मैया खड़ी करेंगी कि आज अपने बेटों को कौन कौन मैया कहानी सुनाती है? एक तो हाथ खड़ा कर दो। देखो झूठ को कर रहे, झूठे को कर रही है मैया तो बिल्कुल 100% में दावे से कहता हूं, झूठ नहीं सच बताओ। अच्छा कौन कौन मैया अपने बेटे को बगल में पास में सुला करके व्हाट्सएप फेसबुक चलाती है? हाथ खड़ा करना।
बिल्कुल। तो यूं बताओ वो कहां से सीखेगा बच्चा? आंखों से चश्मा चढ़ गया। बच्चा जन्म लेने से पहले ही सारी चीजें सीख करके आता है। मोबाइल दिखा दो तो रोना बंद कर देगा, और मोबाइल को हटा दो तो रोना शुरू कर देगा। मैयाओं अच्छी अच्छी शिक्षाएं दो। और सनातन धर्म वास्तव में ही हमारा प्राचीन धर्म है, और इसमें वो शिक्षाएं छुपी हुई हैं कि आप अपने जीवन में आकलन नहीं कर सकते। एक से एक अच्छे वैज्ञानिक जो बने हैं ना, वो मेरे वैदिक सत्य सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ करके बने हैं। इसीलिए आप ज्यादा ग्रंथों को पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं। जिस भक्त से कहते ना मैया यहाँ पर कुछ कह रही होंगी कि अगर काश आज मेरे पिता मुझे पढ़ा देते ना, तो आज मैं शिव कथा को जरूर पढ़ करके देखती। इतनी सुंदर सुंदर कथाएं इसमें सोच रही होंगी, लेकिन करें क्या? पहले तो काम था, काम ही काम, काम ही काम, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने हम पढ़ाए ही ना, यही था ना। लेकिन जिन भक्तों पर पढ़ना नहीं आता है, तो श्री शिव पुराण की कथा यह कहती है कि वो रोजाना केवल अपने पवित्र स्थान पर मुझे रख ले और रोजाना वंदन और अभिनंदन कर ले, तभी मैं उसके जीवन का कल्याण कर देती हूँ। पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, केवल सुबह शाम वंदन अभिनंदन कर लो, और हो सके तो 2-4 बार अगरबत्ती श्रद्धा से घुमा दो, समझ लो तुम्हारा कल्याण हो गया। पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। यह है शिव कथा की महिमा। अब उन्होंने कहा, चंचला तेरा पति तो पिशाच योनि में भटक रहा है, वो तो बहुत बड़ा दैत्य पिशाच बना हुआ है। चंचला कहने लगी कि माँ, मेरे पति को क्या तुम पिशाच योनि से छुटकारा दिला सकती हो? माँ, अगर तुम मेरे पे दया करती हो तो मेरे पति को भी छुटकारा दिला दो। बस माँ, मेरी यही एक आपसे मांग है। माता पार्वती कहने लगी, अरे चंचला, अगर तेरी जैसी अगर कोई भक्तनी अगर मेरी सहेली बने और मैं सहायता न करूं। अंत में चंचला की पुकार को सुनकर के माता पार्वती ने तम्बुरु को बुलाया। तम्बुरु जी ने कहा कि हे तम्बुरु जी, माता पार्वती कह रही है कि तम्बुरु जी एक काम करो, सीधे मंदराचल पर्वत पर जाओ और मेरी सखी चंचला को अपने साथ में लेकर के जाना। अब वहां इनके पति देव हैं और इनके पति देव को शिव महापुराण की कथा सुनाना। सारी बात माता पार्वती ने बिंदु के बारे में बता दिया, और तम्बुरु को महाराज वहां मंदराचल पर्वत पर जाकर के बिंदु को कथा का श्रवण पान करा दिया। और श्रवण पान करते ही मेरे भोलेनाथ ने उनको अपना गण बना लिया। भोलेनाथ ने बिंदुक ब्राह्मण को क्या बना लिया? अपना गण बना लिया। और माता पार्वती ने चंचला को अपनी सहेली बना लिया। तो बिंदुक और चंचला दोनों का इसी प्रकार शिव कथा को श्रवण करके ही उनका जीवन धन्य हो गया। लेकिन अब आगे चल करके कहते हैं कि प्रभु आप हमें श्रवण विधि भी बता दो, नियम बता दो। क्यों? आज अगर हम नियम सुन लेंगे तो आज के बाद हो सकता। बोले शंकर भगवान की जय हो। क्षमा चाहूंगा सभी भक्तों से। बड़ी पावनमय कथा चल रही है। हमारे व्यास जी महाराज, हमारे परम पूज्य गुरुदेव, आप सभी भक्तों को बड़े भाव के साथ बड़े प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करा रहे हैं, और आप सभी भक्त बड़े भाव के साथ में कथा श्रवण कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच हमारे श्रीमान हरवीर भगत जी, हमारे महाराज जी, हमारे परम पूज्य आदरणीय श्री श्री 108 श्री पंडित सोनवेंद्राचार्य जी महाराज की इस कथा से प्रसन्न होकर के, खुश होकर के उन्हें 500 रुपये की राशि दान करते हैं। एक बार उनके लिए तालियां चाहूंगा और शंकर भगवान से कामना करूंगा, हे प्रभु आप इन पर इसी प्रकार से कृपा बनाए रखना। बोलो शंकर भगवान की जय हो। श्री राधे। मैं भी अपने भोलेनाथ भोले बाबा से यही विनती करता हूँ कि हे भोलेनाथ, जिस प्रकार इन्होंने मेरी कथा को श्रवण
कर रहे हैं, इन्हें अच्छी लग रही है और इन्होंने मेरे मान सम्मान को बढ़ाया, 501 रुपए से बढ़ाया। और इसलिए हे गोविंदनाथ, अगली बार आने से पहले भोलेनाथ इन्हें इतना बढ़ा देना कि जब कभी भी मेरे मान सम्मान को बढ़ाएं तो 1000 रुपए से ही बढ़ा दें। और भले ही ना बढ़ाएं, लेकिन माधव मुझे पुनः इस पावन पवित्र धरती पर कथा श्रवण पान कराने के लिए एक बार और मौका देना। बोलिए भोले बाबा की जय। आइएगा, देखिएगा, क्योंकि श्रवण विधि को बताना बहुत जरूरी है। श्रवण विधि को इसलिए बताना जरूरी है कि क्योंकि आज ने आप प्रथम दिवस की कथा को सुना और कुछ इनमें से ऐसे भक्त होंगे कि हो सकता है कुछ नियम फॉलो न कर रहे हो, कोई गलती हो रही हो, तो इसलिए नियम ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अपने जीवन में भी उतारेंगे। तो आइएगा, हम श्रवण विधि की ओर चलते हैं और उसके उपरांत आरती और आरती के बाद में प्रसाद। और सभी भक्त कल से देखिए सही समय से आएंगे। वैसे आप सही समय से आते हैं, अच्छे भक्त हैं और अच्छा भाव है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है कहने के लिए। वैसे आप कुछ छोड़ते ही नहीं। मैंने तो पहली बार में देख लिया, कहीं भी जाते हैं ना कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत अच्छी तो अंत भी अच्छा।